చుట్టుపక్కల బుజుర్గారు సమర్పకార लगभग मजबूत क्या रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी का खेल? क्या बीजेपी ने मना लिया है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को? क्या रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं? क्या शिव विधायक रविंद्र सिंह की इस यात्रा से बीजेपी में हलचल तेज? जैसलमेर बाड़मेर में जीतने के लिए कितना रविंद्र सिंह भाटी जरूरी है बीजेपी के लिए? क्या बीजेपी से रखेंगे शर्त जिस पर केरा चौधरी को देने वाले समेत? बीजेपी ने आख्या को किया सेट, उसी तरह अब रविंद्र सिंह भाटी की बारी। यहाँ जाने लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या मान जाएंगे रविंद्र सिंह भाटी? देव दर्शन यात्रा से बड़ी पार्टी की कितनी टेंशन, जाने इस पूरी खबर में। आप बने रहे, मैं हूं आपके साथ गोमाराम जयपाल। आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर बाड़मेर जैसलमेर से ये बड़ी खबर। बीजेपी इस चिंतित की कहीं पिछला विधानसभा चुनाव शिव के हालत ना हो जाए इस बार लोकसभा में। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रविंद्र सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की थी। जब शिव विधायक से उन्हें टिकट नहीं मिला तो महज सप्ताह भर में भाटी बीजेपी से बागी हो गए। शिव विधानसभा से निर्दलीय ताल ठोकर भाटी ने बीजेपी की जमानत जब्त करवा दी थी और विधायक भी बन गए। बीजेपी ने आख्या को किया सेट, अब रविंद्र सिंह भाटी की बारी। यहाँ जाने लोकसभा चुनाव से बनने पहले यह बागी नेताओं को मनाने में जुट गई है बीजेपी। एक दिन पहले ही बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान जी आख्या को मनाकर फिर से अपने पाले में कर लिया है। अब बीजेपी के नजर बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर है, क्योंकि भाटी ने अपनी देवदर्शन यात्रा शुरू कर बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया। भाटी की यात्रा में उमड़ रही भीड़ ने भी बीजेपी को परेशान करके रख दिया है। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस की सियासत में हलचल। बीजेपी ने नहीं दिया कोई भाव। शिव विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी और बाड़मेर विधानसभा से डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने बीजेपी से बागी होकर चुनाव तो जीत लिया, लेकिन बीजेपी ने दोनों निर्दलीय विधायकों को किसी तरह का कोई भाव नहीं दिया। कहा जा रहा है कि इसी बात को लेकर पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने का मानस बना रही है, बीजेपी पर दबाव बना रही है कि रविंद्र सिंह भाटी ने अब तक लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई औपचारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन वह कई बार कह चुके हैं कि जनता मेरा परिवार है और जनता जो चाहेगी इस आधार पर आगे कोई निर्णय लूंगा। रही बात राजस्थान में, बीजेपी क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है। इसके चलते भाजपा ने चित्तौड़गढ़ में डैमेज कंट्रोल भी कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी मैदान में उतरकर बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी की सियासत हलचल बढ़ रही है। बीजेपी फिर से तीसरी बार राजस्थान में कांग्रेस को क्लीन स्वीप करने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी का टारगेट है कि इस बार फिर से 25 में से 25 लोकसभा चुनाव सीटों पर जीत हासिल करनी है। इधर सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी को इस टारगेट के बीच कई लोकसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वही चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए सरदर्द बन चुके हैं चंद्रपाल सिंह आख्या को डैमेज कंट्रोल कर मना लिया है बीजेपी ने, लेकिन अभी भी निर्दलीय विधायक शिव रविंद्र सिंह भाटी को लेकर सवाल बरकरार है। पार्टी के निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा के कारण बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा ने चंद्रपाल सिंह को मना लिया है, लेकिन क्या रविंद्र सिंह भाटी को भी मना पाएंगे? बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ से कर लिया था डैमेज कंट्रोल, लेकिन क्या जैसलमेर से होगा डैमेज कंट्रोल बीजेपी के लिए? आपको बता दें, इस चुनाव लड़ने को लेकर ताल ठोकी थी रविंद्र सिंह ने। इसके बाद बीजेपी की सियासत में हड़कंप सा मच गया है। हालांकि भाजपा ने गत शनिवार डैमेज कंट्रोल कर चंद्रपाल सिंह को मना लिया है। इस दौरान चंद्रपाल ने बोला किसी शर्त के पीछे बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा नहीं की है, लेकिन शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को लेकर अभी भी सियासत में सवाल बरकरार है। लेकिन क्या रविंद्र सिंह भाटी को मना पाएगी बीजेपी? तो आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के नजदीक आने के साथ ही सियासत की गर्मियां बढ़ती जा रही है। चर्चा है कि इस बार बीजेपी को अपने मिशन 25 टारगेट को पूरा करने में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। हालांकि भाजपा ने चित्तौड़गढ़ में फंसा हुआ चंद्रपाल सिंह आख्या का पेच तो सुलझा दिया, लेकिन शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी अभी भी बीजेपी गले की
फांस बने हुए है। बीते दिनों से भाटी के लोकसभा चुनाव लड़ने की जमकर चर्चा चल रही थी। इसको लेकर उन्होंने भी इशारे में संकेत दिए हैं कि भाटी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें शिव विधानसभा से टिकट नहीं मिला। इसके कारण उन्होंने बगावत करती हुई निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल कर दी थी। लेकिन क्या भाटी को मना पाएगी इस बार बीजेपी? शिव से निर्दलीय विधायक और युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी का पूरे प्रदेश के युवाओं में विशेष क्रेज है। भाटी जहां भी जाती है उनके लिए हजारों की भीड़ उमड़ कर आती है। हालिया दिनों में बाड़मेर की देवदर्शन यात्रा पर यह यात्रा में उमड़ रही भीड़ ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी है। जैसलमेर में कई इलाकों में जोरदार भीड़ को देखते हुए ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रपाल सिंह आख्या की तरह ही बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को भी जल्द ही मना लेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाटी को बीजेपी मना पाएगी या भाटी बाड़मेर जैसलमेर सीट पर चुनाव लड़कर बीजेपी का खेल ही बिगाड़ देंगे। इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब अगले कुछ दिनों में ही स्थिति कुछ साफ हो पाएगी। बने रहे हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। आगामी हर एक अपडेट के लिए आपको बता दें, भाटी देवदर्शन यात्रा ने सियासी तपिश को बढ़ाया था। बीजेपी के लिए बने हैं सिरदर्द, लेकिन शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। बीते दिनों उनके लोकसभा चुनाव को लेकर जमकर चर्चाएं चल रही थी। इसको लेकर उन्होंने भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए। इधर उन्होंने एक सप्ताह पहले सोमवार को अपनी देवदर्शन यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा का मकसद भाटी लोगों से मिलकर उनका मन टटोलते हैं। लोगों से मिलने उनके फीडबैक के आधार पर ही भाटी चुनाव लड़ने की रणनीति को तैयार करेंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने राजधानी लहर में संकेत दिया था कि मुकाबला कड़ा होगा, जोरदार भचीड़ बोला जाएगा। इसके बाद से बीजेपी की सियासत में जमकर हलचलें मची हुई थी। माना जा रहा है कि अगर भाटी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। बता दें कि बीजेपी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित भी उम्मीदवार बेनीवाल को करना बाकी है। अब ये जानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को किस प्रकार मैनेज करती है, डैमेज कंट्रोल करती है। बने रहे हमारे साथ। अगली खबर के लिए हमें दीजिए इजाज़त। यदि हमारे न्यूज़ चैनल पर आप नए हैं तो जरूर करें सब्सक्राइब एवं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर। बने रहे, कुछ सुनिए रविंद्र सिंह भाटी के भाषण, जिससे वो परिवार आज के बने हुई है। आप सवारो विचार लेना आयो, आप सवारो आदेश लेना आयो। आप घर पैसे एक दादन रमाते अपना तय करनी पड़े कि अपना आगे आने वाला टाइम रमीना की करूं। राजनीति रमीना हुए या बीजी कोई भी क्षेत्र हो, ऊंचे उठे बात करनी पड़े। और अजय आप लगभग मजबूत सरपंच साथी हमारे रविंद्र लाटो हुए दान बेड़ो खड़ो रहे से ये चीज विश्वास आपसे करना चाहिए। आप सब भाई सहयोग करने वास्ते आया हो, साथ देने आया हो। आप सब यहाँ हिम्मत रहा लाटा रहा और भाई रविंद्र लाटो है, भला भला वजीर बुलाते हैं, सोच मत करो। बाबा रानू है पहली जब यूनिवर्सिटी में आता उहे दौर में मीना भी रोज में हाथ कर लेता। तो मुख्यमंत्री आता कि साहब कंकर छुआ यार बड़ा को छुआ, तो उहे टाइम भी ना लड़न भी ना पाचा को नहीं रहा, तो लड़न भी ना हमें पाचा को नहीं रहा। ये चीज जो अपना भरोसा दे रहा हूँ कि आपने मान सम्मान रमीना, अपने भाईचारा रमीना कोई तरीके कदे कमी को ना दिया। ये ना आपने लेर पे भाईचारों को है अपना 7 पीढ़ियां विरासत में मिले हुए, अपना बडेरा पूरी उम्र बेड़ी काटी और अपना भी आने वाले टाइम में भी ना पूरी उम्र बेड़ी काटनी। अपने सब संप करे पैसा, एकजुट हुए पैसा, मजबूत हुए पैसा, तो दुनिया रमीना अपनी एक धमक अलग रहे से भाईचारो रहे से। आप सवारे समस्त ग्रामवासियों वो सदूर भाई लो, लियाकर भाई लो, जनरल साहब लो, तमाम जितना भी मेरा भाई, तमाम जितना भी आयोजक है हमारा खूब खूब धन्यवाद दिया कि रोजाना ये दौड़ रमीना भी आप सब काम काटे पड़ाया। आप तुम्हारे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।